भारतीय राज व्यवस्था में आइए आरंभ करते हैं अध्याय भारत का संवैधानिक विकास। संविधान नियमों अथवा कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। कंपनी के शासनाधीन पारित कुछ एक्ट इस प्रकार से हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। वहीं क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम इस प्रकार से हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आइए अब इन्हें संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, जबकि अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिम्स्टर तथा हाइट थे। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और अब एक नजर भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय पर। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बनाए गए 1758 से 60 के मध्य और 1765 से 67 के मध्य। बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में कार्य किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जिनका कार्यकाल रहा 1772 से 1774 तक और बंगाल की वे प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले भी पहले व्यक्ति रहे। इनका कार्यकाल रहा 1774 से 1785 तक। 1828 से 1833 के मध्य बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उन्हें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका ये कार्यकाल रहा 1833 से 1835 तक। 1856 से 1858 के मध्य कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया लॉर्ड कैनिंग ने। इसके बाद वे भारत के पहले वायसराय बने और उनका ये कार्यकाल रहा 1858 से 1862 तक। मार्च 1947 से अगस्त 1947 के मध्य भारत के अंतिम वायसराय के रूप में काम किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगस्त 1947 से जून 1948 तक वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में काम किया सी राजगोपालाचारी ने।